एकादशी से जुड़ी है पूर्णता का सुख देने वाली होती है। हमें घटने के साथ नहीं चलना, ध्यान दीजिएगा, हमें किसके साथ चलना है? बढ़ने के साथ, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है कि पीछे आना है। वैष्णव आगे बढ़ता है, वैष्णव का धर्म की अग्रण्य भाव में चले, इसलिए वैष्णवों की जो एकादशी होती है वो आगे की ओर जाती है, अग्रण्य भाव में बढ़ने वाली, द्वादशी की ओर प्रवेश करने वाली, अर्थात हमारे कदम उन्नति की ओर बढ़े, हमारे कदम आगे वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और भगवान के चरणारविंद की ओर बढ़े, ना कि पीछे की ओर हटे। हम दशमी के साथ मिली हुई एकादशी ना करें, हम द्वादशी के साथ मिली हुई एकादशी। द्वादशी के दिन चावल क्यों खाओ? क्योंकि द्वादशी के दिन जब हम चावल का पहला गासा खाएंगे, चावल का गासा जैसे हमारे मुंह में जाएगा तो जितने जीव उस चावल में रहेंगे उसको हमारी एक दिन पहले की एकादशी का पुण्य मिल जाएगा और वो जीवों का फिर जन्म नहीं होता, वो मोक्ष पा जाते हैं। उनकी फिर कोई जन्म 84 लाख योनि में उनका कोई जन्म का क्रम नहीं रहेगा। द्वादशी के दिन चावल क्यों खाओ? शरीर में कैसा भी रोग खराब खाओ, डॉक्टर की दवाइयां लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, और साथ में 7 स्थान बताए हैं जहां पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे तो वो रोग कितना भी बड़ा हो। शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे, ये मानकर चलिए ये जलाधारी है, ये जहां से जल बहता है वो स्थान, ये शिवलिंग है। समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहाँ गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में उस। तृतीय स्थान माँ पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान। 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर उस शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। भरा जा रहा है और वो सिंदूर नाक पर गिरता है, वो सिंदूर नासिका पर गिर गया तो कहते हैं कि कोई काल आने वाला था पति के ऊपर, वो काल टल गया और नाक पर सिंदूर आया तो नारी का सौभाग्य और अखंड हो गया, ये शास्त्र कहता है। और सिंदूर भरते समय वही सिंदूर अगर भूमि पर गिर गया तो अब देखिए जरा, देवी भागवत को उठाकर पढ़िएगा, वो सिंदूर जो मांग में भरा जा रहा है और नाक पर गिर गया तो शुभ होगा, पति की उम्र बढ़ाएगा, घर में बच्चों का विवाह होने वाला होगा, कोई अच्छी सूचना आने वाली होगी। मांग में भरने वाला सिंदूर नाक पर आकर गिरता है तो कोई सूचना अच्छी मिलने वाली होती है, कोई बंधन कटने वाला होता है, कुछ अच्छा हमारे परिवार में होने वाला होता है, पति की उम्र बढ़ने वाली होती है, कोई रोग आने वाला था वो कट रहा होता है। और वही सिंदूर अगर भूमि पर मांग में भरते समय गिर जाता है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है कि मेरी आंख में आंसू आएंगे, वो निश्चित है, वो निश्चित है। चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में हो, परिवार के चक्कर में हो, नातों के चक्कर में हो, पुत्रों के चक्कर में हो, बेटियों के चक्कर में हो, पति के चक्कर में हो, रिश्तेदारों के चक्कर में हो, कुटुंब मायका ससुराल के चक्कर में हो, पर निश्चित है कि नेत्र में जल जरूर आएगा, ये निश्चित था। क्योंकि भूमि पर वो सिंदूर अगर नाक पर गिरा है तो शुभ है, पर वही सिंदूर अगर भूमि पर गिरा है तो वो अशुभ है। बहुत ध्यान देना जरा, प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है। संपूर्ण देशवासियों की मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे
इन भाइयों से निवेदन है, उसको जरा ध्यान से सुनना। आप सालासर बालाजी गए, आप मेहंदीपुर बालाजी गए, आप पावागढ़ की माता पर गए, आप किसी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वहां से उन्होंने हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लिया और तुम्हारे माथे पर लगा दिया। समझना जरा कथा को बहुत अच्छे से। उन्होंने हनुमान जी का सिंदूर लिया, तुम्हारे मस्तक पर लगा दिया। अब मस्तक पर आपने अगर सिंदूर लगाया है और हनुमान जी महाराज का या देवी जी का या भगवान का सिंदूर आपके मस्तक पर लग गया है, तो वो सिंदूर कम से कम शास्त्र कहता है 2.5 घंटे तक आपके मस्तक पर रहना चाहिए। कितने घंटे तक रहना चाहिए? जम के बोलो जरा। 2.5 घंटे तक रहना चाहिए। कारण क्या है? भगवान के चरण का अगर कोई कुंकू या सिंदूर हमारे मस्तक पर लगाया गया है, वो 2.5 घंटे तक रहे, उसके बाद उस सिंदूर को किसी नैपकिन, कपड़ा या अन्य चीज से पोंछ देते हैं। पोंछने के बाद वो गलत जगह पर टंग जाता है, लोग उसका गलत हाथ का प्रयोग कर लेते हैं। वो जितनी जगह गलत जगह जाता है उतना दोष हमको लगते चले जाता है। इसलिए सिंदूर का क्रम है कि कोई पुष्प है, उस पुष्प से उस सिंदूर को लगा लिया जाता है, कोई पत्ती है उससे सिंदूर को लगा लिया जाता है, उस पुष्प को। फिर विसर्जन में, अगर विसर्जन में नहीं रख सकते तो अपने घर में जो गमला होता है जिसमें पौधा लगा होता है, उस पौधे में उसको डाल दिया जाता है, जिससे वो सिंदूर उसमें मिल जाए और हमारे घर में सदा रहे। पर हमने कोई टाविल, होटल में ठहरे तो होटल के टाविल से पोंछ दिया, कहीं ठहरे थे तो दीवार से पोंछ दिया, कहीं लगा दिया, उसका दोष है, उसका दोष। इतना सुंदर बात कहा गया है, नारी मस्तक पर मांग में सिंदूर भर रही है, नाक पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा वो शुभ है, पर मांग का सिंदूर नाक पर आया। इसलिए आज भी बिहार में, जो लोग राजस्थान में, बिहार में, मारवाड़ में इधर उधर अगर आप लोग जाते होंगे तो जब कई बार आपने देखा होगा, आप जाइए जरा कहीं योग लगे तो दादी रानी सती के मंदिर पर जाइए, या आप कहीं झुंझुन जाइए, कहीं आप बिहार साइड, उत्तर प्रदेश साइड में जाएंगे तो माताएं जब मांग भरती है, जब वो छठ की पूजन करती है, कोई बड़ी पूजन करती है, तो सिंदूर थोड़ा सा नाक पर लगाकर सिर तक लेकर जाती है। चाहे बंगाल साइड में चले जाओ, चाहे आप यूपी में, चाहे बिहार में चले जाओ, नासिका पर सिंदूर का भाव हो जाता है, जमीन पर नहीं। चंचुला देवी जो पात्र लेकर जा रही है जल का, वो जमीन पर गिरता है। चंचुला देवी दूसरा पात्र उठाती है, फिर भगवान के मंदिर में पूजन करने जाती है। आपने उठा लिया, बाल्टी में से पानी भरा, कई लोग शंकर जी के मंदिर में पानी चढ़ाने की जल्दीबाजी होती है, तो बाल्टी में से पानी उठाया, पानी भरा, इतने में डालने जा रहे थे तो बाल्टी में ही वो लोटा जो है, वो जल का पात्र जो है, कई बार हाथ से फिसल कर बाल्टी में गिर जाता है। मतलब समझो उसके पीछे कोई कारण हो सकता है। पूजन की थाली में लगाया हुआ पानी का पात्र, तुमने थाली ली, कपड़ा ढक दिया, लेकर जा रही थी, वो पानी थाली में लुढ़क गया। कारण क्या है? चंचुला देवी बार बार जल भगवान शिव को समर्पित कर रही है, जल चढ़ाने के लिए जाती, 2-4 दिन अच्छे निकलते, फिर वो पानी हाथ पर गिर जाता है। चंचुला देवी के मन में तो कोई भाव प्रकट नहीं हुआ। पूजन कर 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 थक गई चंचुला देवी, पर महादेव प्रकट नहीं हुए। महादेव ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पति के लिए पार्वती जी के साथ में जोड़ा बांधकर बैठ जाता हूं और तुम्हारे जजमान पद में ग्रहण करता हूं। ये शंकर भगवान नहीं बोले चंचुला देवी से एक बार भी नहीं बोले, शब्द ही नहीं बोले। और जब चंचुला देवी बार बार जल चढ़ा रही है, शिव प्रकट नहीं हो रहा है, तब चंचुला देवी के मन में भाव जागृत हुआ, तो तुमरुका जी के पास में गई। बाबा तुमरुका जी के चरणों में जाकर निवेदन किया,
देवी तुमरुका जी के पास में पहुंच गई। अब तुमरुका जी ने पूछा, चंचुला तुम यजमान ढूंढने के लिए गई थी शिव महापुराण के लिए, किसी को जोड़े से बिठाना है, आप ढूंढने गई थी, कोई मिला? चंचुला देवी कहती हैं, मैंने पार्वती जी से पूछकर शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर को जल चढ़ाया, शिव जी की पूजन करी, पर शंकर भगवान प्रसन्न ही नहीं होते, प्रकट ही नहीं होते। कारण क्या है? तुमरुका जी ने कहा, तुम्हारे पूजन करने से शंकर प्रसन्न नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। कारण क्या है? पता नहीं। तुमरुका जी ने देव ऋषि नारद को बुलाया। नारद जी आए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। नारद जी ने आकर पूछा, तुमरुका जी क्या बात है, आपने मुझे याद किया? बोलो क्या बात है? ये चंचुला देवी शंकर जी की आराधना कर रही है, जल चढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है, इसके बाद भी शिव पार्वती जोड़े से आकर कथा के यजमान क्यों नहीं बनते? कहा, देवऋषि नारद ने कहा कि ये जब जल लेकर जाती है, जल भूमि पर गिर जाता है। किसी अतिथि को भोजन कराते समय हाथ से गिलास, ट्रे से गिलास नीचे गिर जाता है, या पूजन करते समय कलश जमीन पर लुढ़क जाता है, या भगवान को जल चढ़ाते समय पानी का कलश जमीन पर गिर जाता है, देवऋषि नारद पुराण में कहते हैं उसका एक कारण होता है कि जो पूजन कर रहा है, जो भोजन करा रहा है, या जो जल देने जा रहा है, उसके पूर्वज जरूर प्यासे हैं और उनको अन्न का भाग नहीं मिल रहा, इसलिए वो जल बार बार भूमि पर गिर रहा। आपके साथ में भी अगर ऐसा होता हो, आप मंदिर में जा रहे हो और पानी लुढ़क गया, कलश छूट गया, गिलास किसी को पानी का दे रहे थे, छूट गया, समझना हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे कुलदेव, हमारी कुलदेवी, हमारा स्मरण, कोई प्यासा है, कोई भूखा है, वो हमसे कुछ मांग रहा है, इसलिए हम उसको तो प्रसन्न नहीं कर पा रहे और दूसरे को प्रसन्न करने में लगे। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, घर में धर्म पत्नी विराज रही है, घर के अंदर धर्म पत्नी रह रही है, तो कभी भी उससे प्रसन्न होकर बात नहीं करता, ना जाने फोन पर जब भी बात करेगा तो चेहरे पे स्माइल रहती है। चंचुला देवी को मालूम पड़ गया, देवऋषि नारद ने कह दिया, जरूर इसके घर के पूर्वज बिंदु को जल नहीं मिला है, पूर्वज को जल नहीं मिला, जरूर कोई बात है, क्या करा जाए? देवऋषि नारद ने कहा, अब यह बात तो तुमरुका जी बता सकते हैं कि शंकर भगवान पितरों को कैसे संतुष्ट कर सकते, पूर्वजों को कैसे संतुष्ट कर सकते। पर कभी तुमने शंकर भगवान पर जरा ध्यान दीजिएगा, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है खीर, आटा सिका हुआ का जो सीरा बनता है, अंजीरी बनती है, वो भगवान ब्रह्मा। हे मेरी जी, सबके पास जाकर देख लो, फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो, तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा अशोक सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो, फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो कर। दुख सामने खड़ा होना जीजियो, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की
खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा भंडार कोई जाए जो काशी में मेरा तेरा मले जाए। बस हृदय से पुकारो, हृदय से। और जब हृदय से पुकारोगे तो शिव शक्ति कैसे ना, दृष्टि चरण पर लगी रहे। दुख है ना, आने दो। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा किसी ने कि क्या क्या दिया है, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा मैं अपना बना बैठे जो होगा देखा। ये उसके ऊपर निर्भर, उसके ऊपर। क्या मांग रहा है, कैसे मांगना है, क्या कहना है, कैसे कहना है, किस भाव से कहना है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि किसी का कोई किसी भी तरह की स्तुति करता हो, कोई किसी भी तरह का पाठ करता हो, कोई किसी भी तरह से भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करता हो, आपका खुद का तरीका अपना। आपको मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको तंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको साधना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको बहुत तपस्या करना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको किसी स्तुति को पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं। पर इतना समय निकालो कि शंकर का मंदिर अपने घर के पास में हो, एक लोटा जल खुद भी चढ़ाओ, पति को भी कहो, बच्चों को भी कहो, रोज जाओ। किसी ना किसी दिन वो चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा बदल देगा, कल की निश्चित है। जाओ शिवालय तक, शंकर की चौखट तक, शिव के द्वार तक, शिव मंदिर तक। अपने देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय। और जब शिव शंकर के दरवाजे तक जा रहे होते, कहा किसी ने कि हम जब भगवान के पास जाएंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा। कोई कहता है भगवान के पास जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख मिट रहा है, इसलिए शिव की याद आ रही है। शंकर के पास जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच रहे हो तो समझ लेना कि अब दुख कट रहा है, अब दुख कटने वाला है। उसके नजदीक तक पहुंच रहे हो, उसके करीब आ जाओ। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, गोवर्धनी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शंकर, करुणा सागर, करुणा करने वाले, दया करने वाले दाता शिव की कथा करें। कोई साथ देने वाला मिले ना मिले, पर शिव का दृष्टि, शिव का हाथ हमारे मस्तक पर। अब स्वयं शंकर भगवान को हाथ रखने के लिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तो फिर करना क्या पड़ेगा? शिव जी का चढ़ा हुआ जल पान भी करो, शिव जी के चढ़े हुए जल का प्रोक्षण अपने मस्तक पर, जल की 2-4 बूंद अपने सिर पर जरूर। क्यों? क्योंकि
शंकर का चढ़ा हुआ जल जब हमारे मस्तक पर आकर पड़ता है तो ये मानकर चलो कि 33 कोटि देवता हमारे मस्तक पर अपना हस्त कमल रख देते हैं शिव के। शिव करुणा सागर, भगवान शंकर दया सागर। कितना बड़ा भी रोग शरीर में लगा हुआ है, शंकर का चढ़ा हुआ जल का आचमन अवश्य अवश्य। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, नारी हो, सौभाग्यवती स्त्री हो, वैधव्य स्त्री हो, चाहे कोई भी पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, सब एक लोटा जल बाबा को जरूर चढ़ाएं अवश्य। और उस एक लोटा जल में आपका दिल भी जुड़ा होना चाहिए, आपका विश्वास भी जुड़ा होना चाहिए, आपका भरोसा भी जुड़ा होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो शिव मिले कैसे? एक पत्र है, अच्छा देखिए। मेरा नाम विनीता है, मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी हूँ। लुधियाना से विनीता जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। विनीता जी लुधियाना से। मेरा नाम विनीता है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाए और आइए, जहाँ भी बैठी हो आ जाइए। मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मुझे विश्वास नहीं था पहले। मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि बेटा आस्था टीवी पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, सुना था। पहले तो मैंने पिताजी को कहा आप कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गए हो, ऐसे ऐसे बहुत बाबा आया और चले जाया करते। पिताजी ने कहा बेटा कथा तो सुना करो। मैं पिताजी के कहने पर कथा सुनने लगी और रोज मंदिर जाने लगी। गुरुजी, मेरे घर की ऐसी स्थिति थी, हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे, कभी कर्ज से उभरते ही नहीं थे। मेरे घर की हालत कभी ऐसी हो जाती थी कि घर में 1 रुपया नहीं रह पाता था। हमारे रिश्तेदार आए तो हमें कहे ये गरीब का घर लगता है। लोगों ने ऐसे ऐसे ताने दिए कि इनके घर में कुछ भी नहीं है। गुरुजी, जब लोगों के ताने सुनती तो रोती और अपने पति से कहती, रोते रोते अपने पति से बोलती कि मुझे एक बार शिव की कथा सुनना है। अगर शंकर जी का मंदिर जाना चालू कर दे और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दे तो शिव हमारी समस्या को जरूर हटे। पति हंसकर कहता है ऐसे ना जाने कितने कितने बाबा पड़े हैं, किस किस का कहना मानेगी। पत्नी कहती है मैं कभी किसी को नहीं मानती हूँ, केवल ये सीहोर वाला महाराज की कथा सुनकर विश्वास हुआ है। एक बार अपना कर्जा चुकाने के लिए और अपने धन वैभव के लिए अपन लोटा भरकर जल तो चढ़ाए। और गुरुजी, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाने लगी, तब से हमारा कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगा और घर की हालत सुधरने लगी। आज मैं बाबा को शुक्रिया करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने हमारा पूरा कर्जा भी चुका दिया और आज बाबा ने हमको प्रतिष्ठित कर दिया। ये शिव तत्व। मेरा नाम विनीता है, मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व में शंकर की करुणा में, शिव की उपासना में, शंकर की भक्ति में, जल के साथ में
बहुत जरूरी है आपका विश्वास। आप शिव को अपना दिल दीजिए, शंकर भगवान को अपना मन दीजिए, अपना हृदय दीजिए। सर्वस्व शिव को छोड़ो, सर्वस्व। और जब अपना सर्वस्व हम भगवान शंकर पर छोड़ देंगे तो शिव उसको स्वीकार कर। भगवान शंकर को अपना सर्वस्व छोड़कर जब हम अपना जीवन आनंद के साथ में जीते हैं तो शिव हमारे परिवार को, घर को, सबको संभाल सब। एक कथा शिव महापुराण में आती है, जिस समय पर रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान श्री गणेश जी महाराज से हो रहा था। प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी थी दोनों, और दोनों एक ही स्वरूप, कोई जैसा और दोनों का एक जैसा स्वरूप था, दोनों एक जैसी दिखती, एक जैसा स्वरूप दोनों का। दोनों के विवाह के लिए प्रजापति विश्वरूप जी ने विचार कर लिया कि मेरी बेटी का विवाह में एक ही वर्ष से करूंगा और रिद्धि और सिद्धि उसको दूं जिसमें बुद्धि हो। भगवान शंकर के मंदिर में जब हम जाकर दो चार बूंद हमारे मस्तक पर चढ़ाते हैं, हमारे मस्तक पर छिड़क लेते हैं, तो ये मानकर चले कि शिव कहीं ना कहीं हमें बुद्धि का बल, रिद्धि और सिद्धि भी प्रदान करता है। एक बहन बैठी हुई है जिसको शुगर की बीमारी इतनी थी कि इंसुलिन आदि तक पहुंचने वाली थी, पर शिव पर भरोसा कर शंकर की चढ़ी हुई एक बेलपत्र और शंकर का जल पीना प्रारंभ करा। वो बहन अपने पत्र में लिखती है कि आज मेरी सारी मधुमेह की बीमारी, बीपी की बीमारी, आज पूर्ण रूप से मेरी गोलियां डॉक्टर ने खुद आगे लेकर बंद करा। अस्थमा था, आजा बेटा, अस्थमा भी नहीं। बाबा को प्रणाम, अब तो बाबा भंडार भरा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। गर्ग पत्नी अमित कुमार गर्ग तलवंडी साबित से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, आप नहीं है, आ जाइए। गुरुजी, मैं अमरजीत मेहता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें 2 वर्ष से कथा श्रवण करने का सौभाग्य। गुरुदेव, कई साल से अस्थमा की बीमारी थी, मधुमेह की बीमारी थी, ना अस्थमा ठीक हो रहा था ना मधुमेह ठीक हो रहा था। डॉक्टर ने हमको पंप लेने के लिए कह दिया। अब मधुमेह भी ठीक नहीं हो रहा, शुगर भी, दवाइयां लेते 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 थक गए। तब आपकी कथा 2024 में 4 जनवरी से 10 जनवरी भटिंडा में हुई। हमने टीवी पर सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता जाए। बाबा की कथा सुनने के लिए जनवरी के महीने में आ गए, कथा सुनी, विनय करी और विनय कर शिव जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाने लगे, 1 बेलपत्री शंकर की उठाकर खाने लगे। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हें पंप की भी जरूरत नहीं है और शुगर की दवाई की भी, मधुमेह की दवाई की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा लेवल ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एकता गर्ग पत्नी अमित कुमार तलवंडी साबित से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर और एक पत्र और है, बड़ा सुंदर लिखा है किसी ने। मेरा नाम पल्लवी खन्ना,
पल्लवी खन्ना पंजाब से आई है, पंजाब में तो है ही। पल्लवी खन्ना, कहीं मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पल्लवी खन्ना आई है, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाए। मैं पल्लवी खन्ना, मैं महादेव को धन्यवाद देती हूँ कि महादेव ने मुझे दूसरा जन्म दिया। मुझे 2020 में कैंसर हो गया था, जिसका इलाज चलते चलते 2022 आ गया, पर डॉक्टर के हिसाब से मैं ठीक नहीं थी। डॉक्टर के हिसाब से मेरा जीवन बहुत थोड़ा सा है, पर मैंने किसी के मुख से सुना कि टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री का सेवन करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ कि डॉक्टरों ने भी कह दिया कि तुम्हारी रिपोर्ट नील है और तुम कैंसर मुक्त हो। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो 20 से था, 21 में था, 22 में कैंसर था, और आज बाबा की कृपा से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई हूँ। बाबा को नमन करता हूँ। दीदी बोली, हम आपको नहीं पहचानते थे, पर हमारा सीए बोला कि आप इतनी कष्ट में हो, श्वास की बीमारी और शुगर की है, तो एक बार टीवी पर कथा आती है, तुम सुनती क्यों नहीं हो? जब से कथा सुनना चालू करी, मेरा शुगर, मधुमेह भी ठीक हुआ और अस्थमा भी ठीक हुआ। ये बेटी जिसको 2020 में कैंसर हुआ, 22 तक कैंसर का क्रम चलता रहा, और आखिरी में डॉक्टर ने जवाब दिया, तब बाबा की भक्ति करी, और आज रिपोर्ट पूरी नील में आ गई, और बाबा को धन्यवाद दिया। खाली ना जाता कोई दर तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा बोले अपने हृदय से अब तो ना टालो, गिरी जा रही शिव कथा करे। रिद्धि सिद्धि प्रजापति विष्णु जी की बेटी, भगवान श्री गणेश जी महाराज के साथ उनका विवाह आ गई। घर में प्रवेश, पार्वती जी ने अपना पूरा कार्य रिद्धि सिद्धि पर सौंप, और स्वयं शिव की आराधना में नहीं, शंकर की आराधना, स्वयं शिव की आराधना। एक बात व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, नौकरी अच्छी चल रही हो तो प्लाट भी ले लो, पत्नी के जेवर भी बना लो, और बच्चों की पढ़ाई। व्यापार अच्छा चल रहा हो तो जमीन भी ले, प्लाट भी बनाओ, दुकान भी बनाओ, मकान भी बनाओ, पत्नी के जेवर भी बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ। फैक्ट्री अच्छी चल रही है, चलते चलते में सब काम। फैक्ट्री अच्छी चल रही है तो व्यापार को और बढ़ाओ, जमीन जायदाद बढ़ा लो, थोड़ा धन दौलत बढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ।
नौकरी अच्छी चल रही है, चलती चलती नौकरी में सब कर लो, रिटायर होने के बाद कुछ नहीं कर पाओ, फिर पेंशन में खा लो और रह, कुछ कर पाओगे क्या? नौकरी चले तब तक जो बनाना है बनाओ, जो करना है कर लो, दुकान चले जब तक करो, फैक्ट्री चले जब तक करो। उसी तरह जब तक शरीर चले तब तक शंकर के मंदिर में जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ा दो। नहीं चलेगा शरीर तब घर में रहना। आज आपका शरीर चल रहा है तो आप इतना भीड़ भड़का में पूरे रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई है, चारों तरफ रोड भरी पड़ी है। शिव महापुराण की कथा में तुम धक्का वक्का खाकर पहुंच गई, बैठ गई भीड़ भड़के में और कथा सुनी। शरीर चल रहा है तो सुनो, शरीर नहीं चलेगा तो कहां सुनने जा पाओ? दुकान चल रही है तो प्लाट भी लो, मकान भी बनाओ, गाड़ी भी लो, तुम्हारा व्यापार चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, नौकरी चल रही है, सब कर। चलते चलते में करोगे तो अच्छा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।